क्योंकि विरासत में एक जर्जर व्यवस्था मिली थी, इसलिए उस व्यवस्था को ठीक करने में, दुरुस्त करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। मैंने कहा ना 14, 17, 19, 22 और फिर चिंता मत करो 24 में खाता भी नहीं खुलने वाला है। 24 में डबल इंजन की सरकार फिर से रिपीट करेगी। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान जहां विपक्ष लगातार कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सदन में विपक्ष पर निशाना साधते नजर आए। इस दौरान उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि हमारी सरकार सिर्फ 2024 में ही नहीं बल्कि 2027 और 2032 में भी दोबारा बनेगी। दरअसल सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस देखने को मिली, जहां एक ओर सपा प्रमुख और सदन में विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने कई मुद्दों पर सरकार के सामने सवाल खड़े किए, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ और सूखा पर चर्चा के दौरान विपक्षी दलों के नेताओं को जवाब देते समय विपक्ष के नेता अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला और आने वाले समय में भी बीजेपी सरकार बनने का दावा किया। नेता विरोधी दल और समाजवादी पार्टी के पास वास्तव में प्रदेश के विकास का कोई एजेंडा न पहले था न आगे है, और जनता उसको इसलिए बार बार अपना जवाब दे रही है। और मैं इसीलिए आज के इस अवसर पर पहले आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उन सभी किसानों का हृदय से धन्यवाद करता, उन सभी वक्ताओं का हृदय से धन्यवाद करता हूं। लोक भवन में मैं जितने दिन मैं एक महीने में जितने दिन बैठा हूं, मैं 5 वर्ष में मुख्यमंत्री कार्यालय में नेता विरोधी दल मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बैठे होंगे। और मैं कह सकता हूं इसीलिए जनता ने वहां भेज दिया, अच्छा काम किए इसलिए आपको वहां भेज दिया। और अगली बार अगर अभी भी अपने रवैये नहीं अपनाएंगे तो अगली बार पता नहीं कहां जनता भेज दी। इस दौरान सीएम योगी ने तुलसीदास की एक कविता की पंक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा, तुलसीदास जी ने कहा था, समर्थ को नहीं कोई दोष गोसाई, गरीबों, किसानों और दलितों की समस्याएं आप उनका दर्द कैसे समझेंगे। देश में हर कोई जानता है कि उन्होंने सबसे पिछड़ों और पिछड़े लोगों के साथ कैसे व्यवहार किया। और तुलसीदास जी ने बात कही भी, समर्थ को नहीं दोष गुसाएं। ऐसे ही लोगों पे बातें अक्सर सा सही बैठती हैं, क्योंकि जो लोग जन्म से चांदी के चम्मच में खाने के आदी हैं, वे गरीब की समस्या को क्या समझेंगे। सीएम योगी ने आगे कहा कि महान किसान नेता और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का मानना था कि देश के विकास का रास्ता गांवों की गलियों से होकर गुजरता है। अगर समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल के दौरान चौधरी चरण सिंह की बातों पर जरा सा भी ध्यान दिया होता और उस पर विचार किया होता तो संभव है कि उत्तर प्रदेश में अपने इतिहास में किसान आत्महत्या की इतनी अधिक घटनाएं नहीं देखी होती। नेता और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि देश की प्रगति का मार्ग इस देश के गांव, गलियों, खेत और खलिहानों से होकर के जाता है। चौधरी चरण सिंह जी की बातों को वास्तव में समाजवादी पार्टी ने अपने
कालखंड में थोड़ा भी ध्यान में रखा होता तो उत्तर प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक किसानों ने इनके कालखंड में आत्महत्या नहीं की होती। विधानसभा में बाढ़ और सूखे से लेकर गोरखपुर के जल जमाव के मुद्दे पर उठाए गए सवाल पर अखिलेश यादव को जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि विपक्षी दल के नेता के बयानों पर गौर करें तो इससे साफ होता है कि 2014, 17, 2019 और 2022 का जनादेश जनता ने यूं ही बीजेपी को नहीं दिया था। बाढ़ और सूखा से संबंधित मुद्दे पर उनको केवल गोरखपुर का जल जमाव याद आया, बाकी और कुछ भी नहीं याद आया था। और ये चीजें दिखाती हैं मुझे वक्तव्य को देख करके यही लगा कि 2014, 2017, 2019 और 2022 का जो जनादेश है वो जनता ने वैसे ही नहीं दिया। और दुष्यंत कुमार ने इस पर एक बहुत अच्छी बात कही थी। महोदय दुष्यंत कुमार ने एक बात कही थी कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल यह है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।